आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो एक युद्ध नायक, एक शाही परिवार के सदस्य और भारत के आखिरी वायसराय की है। एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी जितनी शानदार थी उतनी ही भयानक उसकी मौत थी। चलिए जानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन को आखिर किसने और क्यों मारा। सवाल तो बहुत सीधा है ना? कि एक 79 साल के शाही व्यक्ति को जो अपने परिवार के साथ बस मछली पकड़ने गया था, उसे क्यों निशाना बनाया गया? लेकिन इसका जवाब इतिहास, राजनीति और दशकों पुराने एक संघर्ष की परतों में छिपा हुआ है। और यकीन मानिए, इस हमले के पीछे की वजह काफी चौंकाने वाली है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत और शांत तटीय इलाके से, जहां एक भयानक अपराध ने देखते ही देखते सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, हर साल की तरह लॉर्ड माउंटबेटन अगस्त के महीने में अपने परिवार के साथ आयरलैंड में अपने महल क्लासेबॉर्न कासल में छुट्टियां मना रहे थे। मतलब माहौल बिल्कुल शांत और खुशनुमा था। पर यह शांति बहुत जल्द एक भयानक धमाके से टूटने वाली थी। तो 27 अगस्त की सुबह माउंटबेटन अपने परिवार के साथ अपनी नाव शैडोवी पर मछली पकड़ने के लिए निकले। और फिर सुबह के ठीक 11:46 पर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके ने नाव को सचमुच टुकड़ों में उड़ा दिया और उस शांत सुबह को एक खौफनाक मंजर में बदल दिया। अब देखिए, इस क्रूर हमले को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जिसे निशाना बनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन एक बहुत ही जटिल किरदार थे। कुछ लोगों के लिए हीरो तो कुछ के लिए विलन। लॉर्ड माउंटबेटन कोई आम हस्ती नहीं थे। वो ब्रिटिश सत्ता के बिल्कुल शिखर पर थे। ब्रिटिश नौसेना के प्रमुख रहे। दूसरे विश्व युद्ध में अपनी भूमिका के लिए उन्हें एम्परर ऑफ द सी का खिताब तक मिला। और वो शाही परिवार के बहुत ही ज्यादा करीब थे। और सबसे अहम बात, वो भारत के आखिरी वायसराय थे, यानी भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि। और इसी वजह से इतिहास में उनका नाम एक अहम और काफी विवादित जगह पर दर्ज है। और यहीं पर उनकी कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। माउंटबेटन की विरासत को लेकर दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बटी हुई है। ब्रिटेन में उन्हें एक युद्ध नायक के तौर पर देखा जाता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान में कई लोग उन्हें 1947 के बंटवारे की त्रासदी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हैं, जिसमें लाखों लोगों की जानें गईं और करोड़ों लोग बेघर हो गए। ये विरोधाभास उनकी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सवाल फिर वही है, माउंटबेटन को आखिर मारा किसने? इसका जवाब हमें मिलता है आयरलैंड के दशकों पुराने संघर्ष और उन लोगों में जो ब्रिटिश शासन को अपना दुश्मन मानते थे। देखिए, ये हमला द ट्रबल्स कहे जाने वाले एक बहुत ही हिंसक दौर में हुआ था। ये उत्तरी आयरलैंड के भविष्य को लेकर एक खूनी संघर्ष था। एक तरफ थे यूनियनिस्ट जो चाहते थे कि उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना रहे, और दूसरी तरफ थे नेशनलिस्ट जो उसे आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाना चाहते थे। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में थी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA, और उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, उत्तरी आयरलैंड से ब्रिटिश शासन को बलपूर्वक खत्म करना। और IRA के विचारधारा के हिसाब से ब्रिटिश सरकार या शाही परिवार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति उनका दुश्मन था और एक जायज निशाना भी। वो ब्रिटिश प्रतीकों पर हमला करके दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते थे। तो इतने सारे ब्रिटिश प्रतीकों में से माउंटबेटन ही क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक रिटायर्ड नौसेना अधिकारी नहीं थे, वो महारानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप के सगे मामा थे। ये सीधा और सार्वजनिक शाही कनेक्शन उन्हें IRA के लिए एक बहुत बड़ा निशाना बनाता था। एक ऐसा निशाना जिसकी हत्या से पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ खिंच जाता। तो चलिए अब वापस उस दिन पर चलते हैं और देखते हैं कि इस जानलेवा योजना को आखिर अंजाम कैसे दिया गया। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। ये एक बहुत सोची समझी साजिश थी। 26 अगस्त की रात को जब माउंटबेटन और उनका परिवार सो रहा था, IRA के लोगों ने चुपके से उनकी नाव में 50 पाउंड का बम लगा दिया। अगले दिन जैसे ही नाव किनारे से थोड़ी दूर गई, उन्होंने रिमोट से उसे उड़ा दिया। और कुछ ही घंटों के अंदर IRA ने घोषणा की, हमने माउंटबेटन को मार डाला है। इस धमाके का असर इतना भयानक था कि मौके पर ही 3 लोगों की जान चली गई। इस हमले की जो मानवीय कीमत थी वो बहुत भारी थी। माउंटबेटन के साथ साथ उनके 14 साल के पोते निकोलस और 15 साल के एक स्थानीय लड़के पॉल मैक्सवेल की भी मौके पर ही मौत हो गई। और अगले दिन निकोलस की 83 साल की दादी ने भी दम तोड़ दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, ये एक पूरे परिवार के लिए एक भयानक त्रासदी थी।
माउंटबेटन का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनका अंतिम संस्कार अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना बन गया। ये पहली बार था जब दुनिया भर में लाखों लोगों ने किसी अंतिम संस्कार को रंगीन टीवी पर लाइव देखा था, जो उनकी शख्सियत के प्रभाव को साफ साफ दिखाता है। अब हमले के बाद क्या हुआ? खैर, इस हत्या के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। थॉमस मैकमोहन को हत्या का दोषी पाया गया और उसे 19 साल की सजा हुई। लेकिन जो दूसरा आरोपी था, फ्रांसिस मैकगर्ल, उसे सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। लेकिन इस मामले में एक अनसुलझा पहलू भी है। बरी होने के 16 साल बाद फ्रांसिस मैकगर्ल की एक ट्रैक्टर दुर्घटना में मौत हो गई। अब ये महज एक हादसा था या कुछ और, ये हमेशा के लिए एक राज ही रह गया। और अंत में माउंटबेटन की हत्या हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, आईआरए ने इस हमले से दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन क्या इस हिंसा ने उन्हें उनके राजनीतिक लक्ष्य के करीब पहुंचाया, या फिर इसने उस संघर्ष को और भी ज्यादा उलझा दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है।